गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो कि हमेशा विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा जंतु द्विलिंगी है? ऑप्शन आपके सामने है, सही ऑप्शन आप सेलेक्ट करके रखें और मेरे आंसर से मैच करें। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोंक। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आप अपना आंसर नोट कर लें। चलिए देखें, तंत्र का कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र का कोशिका होती है। नेक्स्ट, केंचुए के रक्त में मिलता है। तो केंचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण वह रेड कलर का होता है। नेक्स्ट, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि यह उसमें होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कौन सा सांप विषैला नहीं होता है? तो इनमें से जो धामिन है वह विषैला नहीं होता। नेक्स्ट, साइनोफाइटा किस रंग के शैवाल हैं? तो साइनोफाइटा के अंतर्गत हमेशा ही नीले हरे शैवाल रखे जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो सही आंसर है हक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा। नेक्स्ट, समान रचना तथा समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में जटिल ऊतक है। तो जटिल ऊतक जो है वो जाइलम है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं, जबकि मृदूतक, स्थूल कोण और दृढ़ोतक सरल ऊतक के विभिन्न भाग हैं। कंडरा जोड़ती है। तो कंडरा जो होती है वो अस्थि को उपास्थि से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट, ज्वाला कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो उत्सर्जन का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। तो द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं वो हैं कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडा देने वाले स्तनधारी का क्या नाम है? तो निम्न में अंडा देने वाला स्तनधारी एकेडिना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। पेनिसिलिन की खोज की। तो पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अतः ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रास्टस ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। वायरस का खोल बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वायरस का खोल प्रोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, स्तनधारियों के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो स्तनधारियों के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज इवानोविस्की ने की थी। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंश कोश का किस संघ का प्रमुख लक्षण है? तो सही आंसर सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जंतुओं में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इस संघ को नाइडेरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख समानता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग जाने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
दोनों में समान प्यूरिन बेस होते हैं। शर्करा की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज प्रकार की पेंटोस शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज प्रकार की शर्करा होती है। पिरिमिडीन बेस की बात करें तो डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन नामक पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। और प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन बेस एडेनिन तथा ग्वानिन दोनों में ही पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्नायु जोड़ता है। तो स्नायु जो होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, निम्न में अजैविक घटक है। तो ऑप्शन देखें, चलिए सही आंसर जल। जल जो है वो अजैविक घटक है। नेक्स्ट, आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो सही आंसर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में नहीं मिलता है। तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80S प्रकार के राइबोसोम्स की सब यूनिट हैं। तो 80S में दो सब यूनिट होती हैं, 40S तथा बड़ी 60S। नेक्स्ट, निम्न में मृत कोशिका है। तो इन सभी में जो दृढ़ोतक होती है यानी स्क्लेरेन्काइमा वो मृत होती है। नेक्स्ट, जीवाणु भोजी वायरस की संरचना किसके समान होती है। तो इसका सही आंसर है टैडपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जीवाणु की खोज किसने की। तो सही आंसर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट, जंतु स्वपोषी नहीं होते हैं क्योंकि उनमें नहीं होता है क्लोरोफिल। पर्णहरिम उनमें नहीं होता है। नेक्स्ट, पुरुष के गुणसूत्र हैं। तो आप सही आंसर देखें, पुरुष में 44 प्लस XY, जबकि महिलाओं में 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, सजीव व निर्जीव की बीच की संयोजी कड़ी है। तो सही आंसर है विषाणु। इसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधों व जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी है। तो सही आंसर यूग्लिना। ये जंतु है लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट, वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। तो सही आंसर ब्रायोफाइटा। इसको वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी जातियां जल व थल दोनों में पाई जाती हैं तथा फर्टिलाइजेशन के लिए भी जल आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो इसमें सदैव एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। नेक्स्ट, किस संघ में अरीय सममिति यानी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो फाइलम सीलेंट्रेटा के जंतुओं में रेडियल यानी अरीय सममिति पाई जाती है। नेक्स्ट, वीनस के फूलों की टोकरी कहलाता है। तो सही आंसर है यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ऊतक का निर्माण किस संघ से प्रारंभ हो जाता है। तो सही आंसर है फाइलम सीलेंट्रेटा से ऊतक यानी टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, पुर्तगाली युद्धपोत कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखें, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत
कहा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है, तो सही आंसर है थियोफ्रास्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ग्रीन हाउस गैस है, तो सही आंसर है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश है, तो चीन जो है वो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, वर्गीकी के जनक कहा जाता है, तो सही आंसर है लिनियस इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में द्वितीय पोषी स्तर है, तो इसका सही आंसर है बकरी। बकरी जो है वो द्वितीय पोषी स्तर है। नेक्स्ट, डीएनए की खोज की थी, तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीस्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ से शारीरिक संगठन अंग स्तर का प्रारंभ हो जाता है? तो इसका सही आंसर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस संघ में आभासी देह गुहा पाई जाती है? तो सही आंसर है फाइलम नेमेटोडा। अभी आगे के 50 क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, सबसे कठोरतम ऊतक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अस्थि, यानी हड्डियां जो होती हैं वो सबसे कठोर ऊतक है। नेक्स्ट, विषाणु जनित रोग है, तो ऑप्शन आपके सामने है, तो जुकाम जो है वो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट से किस रोग का परीक्षण किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सही आंसर है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, रेबीज के टीके का आविष्कार किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो सही आंसर लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, आरएनए का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें एस आरएनए जो है वो आरएनए का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, कीटों को किस संघ में रखा गया है? तो कीटों को फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जंतु जगत का तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है, तो सही आंसर है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ जो है वो थर्ड फाइलम है। नेक्स्ट, विषाणु बने होते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन के। नेक्स्ट, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो सही आंसर है आर्थ्रोपोडा। अभी आपने तीसरा देखा था प्रोटोजुआ। नेक्स्ट, निम्न में उपयोगी कीट नहीं है, तो सही आंसर है घरेलू मक्खी जो होती है वो उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट, प्रोटोजुआ जनित रोग है, ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC ओजोन लेयर का क्षय करता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, अर्थात इसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, तो सही आंसर मोलस्का। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिक लक्षणों की इकाई होते हैं, तो सही आंसर है जीन, जबकि DNA
अनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा संवेदी अंग है, तो सही आंसर है त्वचा। त्वचा जो है वो सबसे बड़ा संवेदी अंग है। नेक्स्ट, निम्न में सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका PPLO। इसका पूरा नाम प्लूरोनिमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, विलुप्त मछलियों का वर्ग है, तो सही आंसर है प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई में विलुप्त मछलियां रखी गई हैं। नेक्स्ट, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सही आंसर है डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलेकोलॉजी किस संघ का अध्ययन कहलाता है, तो सही आंसर है मोलस्का। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो सही आंसर है 3, क्योंकि यह क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती है, तो सही आंसर है पराबैंगनी किरणों से यह हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट, बोजिनस के अंग द्वारा उत्सर्जन किस संघ के जंतुओं में होता है, सही आंसर है मोलस्का के जंतुओं में। नेक्स्ट, केंद्रका की खोज किसने की थी, तो सही आंसर है फोंटाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, टोनोप्लास्ट झिल्ली है, तो टोनोप्लास्ट जो होती है वो रिक्त का यानी वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन का नाम है। नेक्स्ट, प्राणवायु है, बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है, यह श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो होती है वो वायुमंडल में सबसे अधिक लगभग 78% है। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी, तो सही आंसर है वाटसन तथा क्रिक ने, जबकि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीस्चर ने की थी। नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। नेक्स्ट, संवहन ऊतक हैं, तो संवहन ऊतक जो होते हैं जाइलम तथा फ्लोएम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का संवहन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर जाइलम। जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है। नेक्स्ट, जीन शब्द दिया था, बताएं। सही आंसर जॉनसन ने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो सही आंसर है एन। एन मतलब हेप्लोइड यानी आगोड़ित। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो सही आंसर है 4 कोशिकाएं, 4 हेप्लोइड सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट, निम्न में समतापी जंतु है, बताएं। तो सही आंसर कबूतर जो होता है वो समतापी है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स किन किन के मध्य संयोजी कड़ी है, तो सही आंसर सरीसृप तथा पक्षी के मध्य। नेक्स्ट, निम्न में वास्तविक मछली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शार्क मछली जो है मछली है, बाकी सभी मछली नहीं है। नेक्स्ट, स्तनधारियों में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी क्रेनियन नर्व्स यानी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्न में शीत रुधिर वाला जंतु है, तो सही आंसर मछली। मछली जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। नेक्स्ट, भोजन का संवहन करता है, तो सही आंसर फ्लोएम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बनाया? तो इसका आविष्कार जो था वो नॉल एवं रस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा वस्तु को कितना गुना बढ़ा करके दिखाया जाता है? तो सही आंसर है 500 गुना, लगभग 500 से 600 रहता है। नेक्स्ट, अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? तो स्ट्रोमा में। क्लियर? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिटमस पेपर प्राप्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लाइकेन से जो होता है वो लिटमस प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लब मॉस है, तो क्लब मॉस जो है वो लाइकोपोडियम को कहा जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में नग्न बीजी है? तो सही आंसर है साइकस। क्लियर? जिनके बीज के ऊपर खोल नहीं होता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति में दूसरा नाम होता है? तो सही आंसर है जाति। पहला वंश का होता है, दूसरा जाति का। नेक्स्ट, कोकाई जीवाणु का आकार होता है? तो कोकाई जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, जबकि बैसिलस रॉड शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट, एड्स की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? तो इसको एलिसा के नाम से जाना जाता है। आइए अंतिम क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? तो सही आंसर क्षय रोग यानी टीबी। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम में उपयोगी होने वाले हैं। निश्चित ही वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।